नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या में। आज की क्लास में हम बात करेंगे चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। अगर हम बात करते हैं बालक के जन्म के बाद की अवस्थाओं की, तो ये दूसरे नंबर की अवस्था है। पहले नंबर की अवस्था हमने पढ़ी थी शैशवावस्था। अब 6 से 12 वर्ष तक की जो उम्र है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा काल है जब बालकों की आदतों, उनके व्यवहार, उनकी रुचियों और इच्छाओं के आकार का निर्धारक होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि भाई बच्चों में रुचियों का डेवलपमेंट मान लें या फिर उनको किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं बच्चे, तो इन सब का विकास बाल्यावस्था के दौरान होता है। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है कि भाई अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे कॉल और ब्रुश के द्वारा कहा गया है कि ये जो है जीवन का एक यूनिक पीरियड है, जीवन का एक अनोखा काल है। अनोखा काल क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके अनुसार, कॉल और ब्रुश जो मनोवैज्ञानिक थे, उनके अनुसार ये कहा गया कि बच्चा जो है 6 से 12 वर्ष के दौरान उसका जो स्वभाव है थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे कि 6 वर्ष में वो उग्र होता है, थोड़ा 7 वर्ष में वो उदासीन और अकेलापन महसूस करता है, 9 वर्ष में उसमें समूह की भावना जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, उसके बाद की आयु में कुछ रोमांचकारी कार्य करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है? बाल्यावस्था को माना गया है कॉल और ब्रुश के अनुसार। सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है कि यह जीवन का निर्माणकारी काल है। क्यों? क्योंकि भाई इस समय बच्चों में धीरे धीरे आदतों का और रुचियों का निर्माण होता है, इसीलिए सिगमंड फ्राइड के द्वारा कहा गया है इट इज द प्रिपरेटरी पीरियड ऑफ लाइफ। तीसरा, किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, पीरियड ऑफ कॉम्पिटिटिव सोशलाइजेशन जो है, ये किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया है। बच्चा जो है धीरे धीरे थोड़ा सा समाज से व्यवहारिक होने लग जाता है, इस वजह से उन्होंने कहा है कि ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। रास ने कहा है कि ये जो है एक मिथ्या परिपक्वता का काल है। बच्चे को लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ आता है, लेकिन वो उसकी एक फॉल्स थिंकिंग होती है, एक स्यूडो मैच्योरिटी की उसमें एक भावना पैदा होती है। और ये बात कही है रॉस के द्वारा। महत्वपूर्ण बात यह है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वैचारिक अवस्था का काल भी बाल्यावस्था है। इसी के साथ प्रत्यक्ष चिंतन की अवस्था, बच्चा जो है ऊपरी तौर पर, बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाता, ऊपरी तौर पर उसको लगता है जो उसने देखा है या फिर जो उसने सुना है उसी को वो सच मानकर उसी के आधार पर अपने निर्णय लेता है। तो वो हम कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है बच्चे में डेवलप होती है। इस अवस्था में सबसे कम कामुकता होती है, किसी प्रकार का भय बच्चे को नहीं होता है। ये जो एज है उसे हम कह सकते हैं खेल की आयु है, गेम एज है। बच्चों को खेलना बहुत ज्यादा पसंद होता है और लगभग 10 या 11 साल की उम्र जो है वह उसमें बच्चे जो है विभिन्न प्रकार के गेम्स जो है वो खेलते हैं। बच्चे जो है निरुद्देश्य, बिना किसी कारण के, भाई उन्हें पसंद होता है एक गली से दूसरी गली में भ्रमण करना, तो निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था में ही होती है। संग्रह की प्रवृत्ति होती है बच्चों को, कह सकते हैं कि अगर सिक्के हैं तो भाई वो बहुत सारे अलग अलग सिक्कों का कलेक्शन करके रखेंगे, या फिर कुछ प्रकार की उनको कटिंग्स हैं तो वो कटिंग्स को संग्रह करके रखेंगे। तो संग्रह की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में ज्यादा पाई जाती है। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था है। अगर पूर्व प्रारंभिक विद्यालय की आयु पूछें तो शैशवावस्था होगी, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय की आयु जो है वो बाल्यावस्था को माना है। अर्थभेद की भावना, भाई जो अमीर है वो मेरा दोस्त होगा, या जिसके पास टेडी बियर है वो मेरा दोस्त होगा, जिसके पास टेडी बियर नहीं है वो मेरा दोस्त नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो भावना है वो अर्थभेद की भावना कहलाती है और बाल्यावस्था में ये सबसे ज्यादा बच्चों में विकसित हो जाती है। समलिंग भेद की भावना, इस अवस्था में जो बॉयज हैं वो अपने बॉयज दोस्त लड़कों के साथ ही घूमना ज्यादा प्रेफर करेंगे, लड़कियां जो है अपना एक लड़कियों का झुंड बना के, ग्रुप बना के रहना ज्यादा पसंद करेंगी। तो समलिंग की भावना जो है इस अवस्था में देखी जा सकती है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे कि क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा बाल्यावस्था के संदर्भ में ये परिभाषा दी गई है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो जिसे 10 वर्ष के बालक न खेलते हैं। तो गेम एज इसी के आधार पर बाल्यावस्था को कहा गया है। सो आज की क्लास में हमने बाल्यावस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं चाइल्डहुड में, बच्चों में, ये हमने देखी। आज की क्लास के लिए बहुत